हेलो स्टूडेंट, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यानी कि ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या है इस वीडियो में हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस किया था। वो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले आप उसको देखिए कि हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, कोई हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से यदि हम कर दें तो वो किसके इक्वल आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विद किस, ये क्या है आई मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। उसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है उसको हम इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या किया, ये डिनोमिनेटर में आ गया, इसके डिनोमिनेटर में तो हमने यहां पर 1 मान लिया। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट a है, ए जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यदि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो ये इस इक्वेशन को वेरीफाई कर पाएगा। अगर ये 0 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देते हैं। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यदि आपके पास क्या है 1/5 है, सपोज क्या है ये 5 है। ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा, 1/5 ही तो होगा, उससे ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आई क्या है यहाँ पर, यूनिट मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, a इंटू 1 एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू ए इनवर्स। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये ए इनवर्स का फॉर्मूला है। आपको याद रखना है कि ए इनवर्स का सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए उस मैट्रिक्स का। उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे इजीली, तो यू विल गेट द ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो मिटा दें इसे, ओके मिटा दें। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा कि ए इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स दी गई है 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं 3 - 3 4, 3 - 3 4, 2 - 3, 2 - 3 4, 0 - 1 एंड 1। तो हमें इस मैट्रिक्स का फाइंड ए इनवर्स, तो हमें फाइंड करना है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं इस मैट्रिक्स का। इज दैट क्लियर, क्लियर, ओके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, ये जो कॉलम है, ये जो एलिमेंट है इसको सेम लिखेंगे, उसके बाद इस कॉलम को छिपाएंगे,
इस रो को छिपाएंगे, तो 3 माइनस 1 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके साथ, तो माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम प्लस का साइन लगाएंगे, सॉरी माइनस का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस जाता है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, इसे मिटा दें हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा -3, तो -3 हमने ले लिया। उसके बाद इस कॉलम को, इस रो को छिपाएंगे। उसके बाद 2 1 जा 2, माइनस के साइन, तो 0। ठीक है, उसके बाद हम प्लस के 4 इस कॉलम को, इस रो को छिपाएंगे, तो हमारे पास 2 1 जा 2 और माइनस क्या आ जाएगा 0। ठीक है, दिस एंड दिस, ठीक। उसके बाद हम इसको, सॉरी इसमें आएगा 4। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस के 2 और 0। ठीक है, तो ये क्या इतना हो गया, -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3 दूनी 6, प्लस के 6, उसके बाद 4 दूनी 8, तो माइनस के 8, 6 और 3 9, तो 1 आ जाएगा आपके पास 8 डिटर्मिनेंट। तो 8 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 1 आई है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने बता दिया। तो एडजॉइंट के लिए, एडजॉइंट उसके लिए पहले हम निकालेंगे कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम निकालेंगे, तो सिमिलरली ये जो इनमें हैं वो आपके पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद -2 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ गए, इसके कोफैक्टर आ गए 1 -1 और 1 -1, सॉरी देखते हैं कोफैक्टर क्या आता है। ठीक है, ये नहीं है। उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, ये 3 3 का यानी कि A1 मान लेते हैं, A1 का क्या हो जाएगा, A1 का। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम हाइड करेंगे, सॉरी इस रो को हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3, ये सेम ही आएगा, तो 4 में से 3 गए, तो क्या बचा हमारे पास 1 आ गया, तो ये हमने क्या लिख लिया 1। A2 निकालेंगे, A2 के लिए हमने, A2 ये था हमारे पास। ठीक है, A2 के लिए हम देखते हैं इस कॉलम को और इस रो को हाइड कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 और -0, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर ये A3 के लिए -2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम निकालेंगे B1, ये हमने लेट करा है, ये क्या है B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, इसके लिए हम इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 -3, तो माइनस के साथ है ये। ठीक है, 3 -3, तो क्या हो जाएगा -3, माइनस का साइन लगेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -3 - 4 = -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1। तो b की वैल्यू B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, B2 ये है। B2 के लिए इसको हाइड करेंगे, हम इसको हाइड करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस। ठीक है, उसके बाद इसको, तो 0, तो 3 आ जाएगा। B3 के लिए नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या चलता है, माइनस प्लस माइनस, तो 4। ठीक है, उसके लिए इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड कर देंगे, तो 3 1 जा 3, तो 3। ठीक है, B3 के लिए इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे,
तो -3 एंड इसको हाइड करेंगे और 0, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद हम C1 के लिए हम करते हैं C1 इसके लिए 0 ही आएगा। देखते हैं क्या आएगा इसके लिए, इसको हाइड कर लेते हैं, 4 या 12 माइनस 4 या 12 नेगेटिव के साथ 12 माइनस, इसको हाइड कर लेते हैं इसको, और 4 या 12 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये इसके लिए क्या आ गया 0। ठीक है C1। C2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा C2 क्या है, देखो C2 ये है, इसके लिए इसको हाइड कर देंगे, तो 4 या 12 और 4 दूनी 8, 12 नेगेटिव के साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस। ठीक है, माइनस 4 या 12 माइनस के 8, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये दिस, तो कितना आएगा माइनस के 4। तो अब लास्ट जो है हमारे पास C3 दिस एंड दिस को हाइड करेंगे, 3 या 9 माइनस के 9, क्यों दिस एंड दिस 3 या 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 दूनी 6 प्लस के 6, तो माइनस के 3। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स में लिख देंगे जो भी हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स ए है, एडजॉइंट अभी नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा बच्चा, अभी देखते हैं क्यों नहीं निकलेगा। 1 2 -2 और B1 की वैल्यू कितनी है -1, B2 की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 3। ठीक है, उसके बाद इसकी C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू कितनी आई है -4 एंड C3 की वैल्यू -3। ये हमारे पास क्या ही है, ए मैट्रिक्स आई है। उसका एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट क्या होता है, बिल्कुल सही कि सर क्या होता है, ए का जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है कोफैक्टर के बाद उसका हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये हम इसका कर रहे हैं ट्रांसपोज, क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 -1 0, ठीक है, 2 3 -4 और -2 3 -3। तो ये हमारे पास क्या है एडजॉइंट। उसके बाद हमें ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स के लिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 1 आया था, और ये हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए 1 -1 0 और 2 3 -4 और -2 3 -3। तो ये हमारे पास क्या आया है ए इनवर्स। तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे हम 2 3 -3 ओके एंड 2 3 -4 ओके 1 -1 0। ठीक है, ओके 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 ऑल क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लगाते रहिए। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, ठीक है। अगर आपको कोई से भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए मेरे साथ। और क्या कह सकते हैं, तो चलिए नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बहुत शानदार सा टॉपिक लेके आ रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो लेक्चर नंबर हमारा 5 रहेगा, ठीक है 5 ओके। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू।